मैथ्स मैजिक में स्वागत है। आज का टॉपिक है हेरोन्स फार्मूला। देखते हैं इसको कैसे यूज करते हैं। हेरोन्स फार्मूला का यूज है एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने में। एरिया ऑफ ट्रायंगल यदि हम लोग करते हैं निकालेंगे तो इसे हम लोग यूज करते हैं। रिलेशन किसके साथ होगा? रिलेशन होगा पेरीमीटर के साथ, पेरीमीटर और साइड्स, इसके साथ रिलेशंस करेंगे। इसका फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू होता है अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। यहां पर एस जो होता है सेमी पेरीमीटर होता है और रिलेशन होता है 2s इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। क्योंकि ये 2s मिलके सेमी पेरीमीटर है, 2 टाइम्स यदि इसको करे या इसको p इज इक्वल टू करे तो ए प्लस बी प्लस सी। हम लोग का रिलेशन s फाइंड करना रहता है तो s इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। मतलब सम ऑफ साइड को डिवाइड बाई 2 करते हैं तो सेमी पेरीमीटर निकलेगा। उसके बाद सारे में s एक मल्टीपल रहेगा, सारे एंगल में, सारे साइड्स में, और इसे s माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी के रूप में आप डिराइव कर सकते हैं। तो आप आराम से एरिया ऑफ ट्रायंगल को निकाल सकते हैं। जैसे देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल बेसिकली जब हम लोग कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू अल्टीट्यूड बोले या हाइट बोले, ऐसे ही हम लोग फाइंड करते हैं। लेकिन जिसमें अल्टीट्यूड और हाइट पता नहीं होता है उसमें हम लोग कैसे निकालेंगे, इसे देखने के लिए इस फॉर्मूला का यूज बेहतरीन होता है। तो देखिए कैसे निकालते हैं। मान लेते हैं कि आपका एक यहां पर इक्विलैटरल ट्रायंगल के बारे में बात करते हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल में हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे कि कौन सा हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल का क्या खासियत क्या है? ऑल साइड्स इक्वल होते हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल, तो सभी साइड इक्वल होंगे। तो अभी देखिए मान लेते हैं एक ट्रायंगल बनाते हैं इस तरह से जिसका सारे साइड बराबर है, ये सारे साइड बराबर है, ए और ए। इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, यहां से परपेंडिकुलर डालेंगे, ठीक है ना। और यदि ये क्या होगा, ये बी और सी इक्विलैटरल ट्रायंगल है, सारे साइड ही हैं, तो यहां से मीडियन क्या करेगा a/2 और इसको भी a/2 में कर देगा। तो हम लोग क्या होगा, इसका पॉइंट मानते हैं डी लेते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इसमें से यदि करें, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी को फाइंड करें तो कैसे फाइंड करेंगे, हाफ बेस क्या होगा बीसी, अल्टीट्यूड क्या होगा एडी, तो हाफ बीसी इंटू एडी, ये हमारा फाइंड होगा। तो बीसी तो ए दिख रहा है, हाफ इंटू ए दिखेगा, लेकिन एडी कैसे निकालेंगे, यहाँ पर 90 डिग्री का फॉर्मेशन हो रहा है, ये a/2 और ये है, तो हमें राइट एंगल का प्रॉपर्टी यूज करना पड़ेगा। राइट एंगल का प्रॉपर्टी में ऐसा हो रहा है, आपका एंगल इस तरह से था, ये फाइंड करना है, और ये a/2 है और ये है, इसे फाइंड करना है। तो इसको हम लोग कुछ नाम दे देते हैं। यहाँ पर नाम था एडीसी था, तो यहाँ पर क्या होगा, एसी का स्क्वायर इज इक्वल टू एडी का स्क्वायर प्लस डीसी का स्क्वायर। इसे ऐसे निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए एसी का स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर होगा और एडी का स्क्वायर हमें निकालना है, तो ऐसे कर दीजिए, माइनस डीसी मतलब a/2, तो a/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एडी का होल स्क्वायर होगा। मतलब यहाँ पर 4 हो जाएगा सोल्व करने से नीचे में, तो a² माइनस 4a² माइनस a², मतलब
3a² बाई 4 मीन्स आपका AD स्क्वायर इज इक्वल टू आ रहा है 3a² बाई 4। तो देखिए यहां पर लेते हैं, यहां पर यदि हम लोग करते हैं तो क्या होता है आपका AD इज इक्वल टू आया है 3a² बाई 4, AD का स्क्वायर है तो AD क्या हो जाएगा, इसका रूट हो जाएगा 3a² बाई 4। तो देखिए √3 का तो √3 लिख देंगे और 4 का 3/2, a² का a हो जाएगा। तो अभी आप एरिया को डिफाइन करें, यदि एरिया को फाइंड करें तो एरिया क्या था, हाफ कैसा ट्रायंगल था, सो देखिए ट्रायंगल इस तरह से था, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल था जिसका हम लोग यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ किए थे, ये 90 डिग्री का फॉर्मेशन हुआ था, ये a/2 हो गया था, हाफ में बट गया था, सारे साइड्स इक्वल हैं, ABC इसका नाम दे दिए थे और हम लोग इसको यहाँ पर D दे दिए थे। हम लोग को क्या फाइंड करना था, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो यहाँ पर क्या हुआ था, हाफ AD इंटू BC, यहाँ पर AD एल्टीट्यूड का काम कर रहा था। तो अब AD हम लोग फाइंड कर दिए √3/2 इंटू A, तो हाफ, और यहाँ पर AD √3/2 और यहाँ पर BC मतलब टोटल, सारे साइड तो बराबर है, ऐसे भी a/2 प्लस a/2 ये ही होगा, तो BC इज इक्वल टू ये होगा। तो यहाँ पर क्या होगा √3/4, यहाँ पर √3a इंटू यहाँ पर a, तो हाफ AD कितना है √3/2 इंटू a और BC a, मतलब √3/4 इंटू a का स्क्वायर। तो हम लोग यदि इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया फाइंड करें तो उसको बोलते हैं √3/4 इंटू a², ये क्या है साइड, तो √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, ऐसे इक्विलैटरल ट्रायंगल का एंगल फाइंड करते हैं। लेकिन हेरोन्स फार्मूला में यदि यही बात को दिखाया जाए तो हम लोग कैसे करेंगे, इसको देखते हैं। हेरोन्स फार्मूला में हम लोग फाइंड करके देखते हैं कैसे हम लोग निकाल सकते हैं एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल को। एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल निकालना है, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल निकालना है, और साइड दिया हुआ आपको A। अभी देखिए ये सारे साइड ही होंगे क्योंकि इक्विलैटरल है तो सब बराबर है, A। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला सिंपल, एरिया ऑफ ट्रायंगल यदि निकालते हैं बाई हेरोन्स फॉर्मूला तो अंडर रूट होता है S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C, ऐसा होता है। तो अभी हमको क्या चाहिए, सेमी पेरीमीटर फाइंड करना, तो पेरीमीटर कितना हो गया टोटल, P इज इक्वल टू क्या हुआ A प्लस A मीन्स 3A, सेमी पेरीमीटर मतलब S 3a/2। अभी देखिए हम लोग को क्या फाइंड करना रहता है, एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया निकालेंगे बाय हेरोन्स फॉर्मूला, तो कैसे करते हैं, S हमारा 3a/2 और फिर 3a/2 और माइनस A, साइड को माइनस करना, पहला साइड को, फिर दूसरा साइड, तीसरा साइड, ABC सब अलग अलग साइड है लेकिन इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए सारे साइड इक्वल होंगे, तो 3a/2 फिर माइनस A, 3a/2 माइनस A, इस तरह से रखेंगे, सब अंडर रूट में। यहां पर से देखते हैं यहाँ क्या होगा 3a/2 और इसको सोल्व करते हैं तो क्या होगा 3a माइनस 2a/2, यहां भी देखिए 3a माइनस 2a/2, यहां भी क्या होगा 3a माइनस 2a/2, सॉल्व कर दिए तो यहां पर देखिए क्या होता है 3a/2, यहां पर a/2, यहाँ a/2 और फिर a/2, देख लीजिए
तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हुआ √3 और ए टू दी पावर 4 और यहाँ पर 2 टू दी पावर 4 मीन्स √3 का तो √3 हो गया, 2 टू दी पावर 4 का कितना हुआ 2 का स्क्वायर बन जाएगा और 8 टू दी पावर 4 का a स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर बेसिकली सॉल्व जब करेंगे तो क्या होगा, ये √3 और 2 टू दी पावर 2 मतलब 4, तो √3/4 इंटू a स्क्वायर मीन्स साइड का स्क्वायर। तो ये रहे हेरोन्स फॉर्मूला द्वारा एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल निकालने का प्रोसेस। यदि वीडियो आप लोग को अच्छे लगते हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करके ही जाएंगे।